हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है, जो कि मैं आपके लिए बनाना चाह रही थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ तो मैंने सोचा कि अगर उसका जो सॉल्यूशन मुझे पता है तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास पेट्स हैं और वो अगर कहीं जाना चाहते हैं। मतलब ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं अभी, मतलब ज़्यादातर ट्रेंड हो गया है पेट्स रखने का, या तो डॉग हो गए या फिर कैट्स हो गए। और जॉब के सिलसिले में आपको मतलब हर 2 से 3 साल इधर उधर कहीं जाना पड़ता है, जैसे ट्रांसफ़र वगैरह जैसे होती है तो, या फिर बैंक वाले लोग को भी जनरली जाना पड़ता है 3-3 साल पे। तो वो अपने पेट्स को फिर कैसे ले जा सकते हैं अपने साथ, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर कम डिस्टेंस की जो दूरी है आने जाने की, तो आप अपने पर्सनल जो गाड़ी है उससे आप ले आ सकते हो, या फिर बुक करके ले आ सकते हो। लेकिन अगर आपकी जर्नी लंबी है तो आप बाय रोड उसको नहीं ले जा सकते हो, मतलब वो अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप फ्लाइट से ले जाओ या तो ट्रेन से ले जाओ। तो मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि जब आप ट्रेन से उसको ले जाओगे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है पेट्स के लिए। क्योंकि ये सब फेस मतलब हमने भी अभी रिसेंटली टिकट करवाई है ओरियो के साथ की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो पहली बात तो ये कि 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो है कि लगेज बुक होता है ट्रेन में, लगेज बॉक्स में, उस तरह से आप अपने पेट्स को ऑफिस में जाके उसको आप बुक करके, जो गार्ड का जो कोच होता है उसमें ना पेट्स के लिए एक जगह होती है, मतलब पेट्स बॉक्स होते हैं, एनिमल बॉक्स होते हैं, उसमें उसको रख सकते हो। उसमें पैक रहता है वो, मतलब हर तरह से सेफ़ रहता है, तो आप उसमें भी उसको बुक कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने साथ अपने पेट्स को ले आ सकते हो। तो ये बात सुन के, ये दोनों ऑप्शन में ये बात सुन के मैं जानती हूँ आपको सबसे पहले ये जानने की क्यूरी हो रही होगी कि आप अपने साथ अपने पेट को कैसे ले आ सकते हो ट्रेन में। तो पहले बात करते हैं, जो ट्रेन में आप बुक करोगे वो कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप जिस दिन आपकी डेट ऑफ जर्नी है उस दिन आपको 3-4 घंटे पहले अब ट्रेन आपको पकड़नी है। वहाँ जाके आप पार्सल ऑफिस में आप अपने पेट्स को बुक कर सकते हो। बहुत मतलब नॉर्मल ही फेयर होता होगा, मतलब हमने तो किया नहीं है इसलिए नहीं बता सकती मैं उसके बारे में। फिर भी मैं अपना अनुमानन आपको बता दे रही हूँ। 30 रुपीज़ से लेके, और जैसे डिस्टेंस होती है उसके अनुसार उसका फिर रेट लगता है। तो ये होती है। और वहाँ आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पार्सल ऑफिस में। सबसे पहले तो आपको आपकी ID कार्ड चाहिए होगी, और आपके टिकट को दिखाना होगा, और डॉग के जो भी वैक्सीनेशन वगैरह हैं वो कार्ड आपको आपके जर्नी में बिल्कुल ज़रूरी है ले जाना। वैसे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके लिए एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि इन केस अगर आपके साथ कुछ, मतलब आपके डॉग ने किसी को काट लिया, तो अगर किसी ने पूछा या फिर देखना चाहे तो आप दिखा सकते हो कि हाँ इसको सारे वैक्सीनेशन लगे हुए हैं। तो ये हो गई बात ट्रेन में, मतलब गार्ड कोच में ले जाने की। तो गार्ड कोच में ये होता है ना कि एक बॉक्स जैसा बना होता है, उसमें आप अपने पेट्स को रख सकते हो। तो वो थोड़ी मेसी होता है वो जगह, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो हर कोई मतलब अच्छे से उसको साफ़ भी नहीं हो पाता है, वहाँ पे गंदगी रहती है। फिर अब आप अपने पेट्स को आप बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखते हो, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हो। तो सबसे पहली बात की तो आप उसको वहाँ छोड़ नहीं सकते हो। अगर 1-2 घंटे का रास्ता है तब तो कोई बात नहीं है, लंबे सफ़र के लिए है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको उसमें ले जाना है तो उसका एक केज आप रखो, मतलब जो केज आता है ट्रैवलिंग के लिए, जो केज आता है उसमें सफिशिएंट उसका फूड रख दो, पानी रख दो, और एक नीचे ब्लैंकेट बिछा दो। क्योंकि फिर ना जैसे कि पेट्स हैं तो वो पी करते हैं, तो इधर उधर गंदगी फैलेगी तो अच्छा नहीं होता। और उसका अलग बाउल रख दो जिसमें वो खाना वगैरह खा सके, ताकि और भी डॉग्स की इन्फेक्शन वगैरह उनको ना हो सके। तो ये चीज़ें हैं। और
अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ज़्यादा गर्मी में बिल्कुल ट्रैवल मत करना, क्योंकि डॉग्स को या फिर आपके पेट्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोहे का जो ऊपर का चदरा होता है जिसको कहते हैं, जो ट्रेन के ऊपर जो होता है, वो उससे बहुत हीट हो जाती है, जिससे आपके पेट्स को भी बहुत गर्मी लगेगी, तो उनको भी दिक्कत होगी। तो इस वजह से आप जितना चाहो वो गर्मी में आप अवॉइड करो जर्नी करना। और अगर आपको करनी है जर्नी तो हल्का थोड़ा ठंडा मौसम जब हो जाए उस समय आप अपना जर्नी प्लान करो, ताकि आपके पेट्स के लिए भी अच्छा हो। तो ये बात हो गई गार्ड कोच की। अब बात करते हैं कि अपने साथ डॉग को कैसे ले आ सकते हैं। तो अपने साथ डॉग को आप थर्ड एसी, सेकंड एसी, सिटिंग, चेयर कार, ये सब में आप नहीं ले जा सकते हो। आप जब भी ले जाओगे पेट्स को अपने साथ तो फर्स्ट एसी में ही ले जा सकते हो। और उसमें भी अगर आप मान लो कि 2 लोग हो, इन केस अगर आप 2 लोग हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और आपका पेट है, तो आपको कूपे में बुकिंग करनी होगी। ठीक है, कूपे में मतलब जो फर्स्ट एसी का भी ना दो तरह के होते हैं। एक तो 2 रूम मतलब 2 बर्थ होता है ऊपर नीचे का, वो एक रूम जैसा ही होता है, उसको कूपे कहते हैं। और एक होता है केबिन जिसमें 4 बर्थ होते हैं। तो अगर आप 2 लोग हो तो कूपे आप बुक कर सकते हो, जिसमें आप अपने पेट्स को भी ले आ सकते हो। लेकिन ये कूपे ना एक तो रेयर, बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है और जल्दी मिलता नहीं है। इन केस अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिल भी जाए, लेकिन वो जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि वीआईपी वगैरह जो चलते हैं उनके लिए ये सबसे पहले प्रेफर किया जाता है कूपे को। और दूसरी बात, अगर आप केबिन में करते हो, अगर आपको बर्थ केबिन में मिलता है तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर 2 और जो भी पैसेंजर हैं उनको अगर आपके पेट से प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको फिर से वही काम करना होगा, मतलब वो आपके पेट को फिर गार्ड कोच में लेके जाना होगा। इसका मतलब ये कि आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा एसी फर्स्ट का। तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आपके लिए। तो हमारे साथ ये बेनिफिट है कि हम 4 लोग हैं, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, आयु है और वसु है। तो हम लोगों ने 4 बर्थ बुक किया है, तो एज अ केबिन, तो 4 बर्थ का केबिन जो एक होता है वो बुक कर लिया। तो वो एक रूम हो गया हमारा 4 बर्थ का, तो उसमें हम अपने ओरियो को ले जा सकते हैं। तो उस दिन भी, जिस दिन अभी से 2-3 महीने बाद का टिकट है हमारा, तो मैं अभी बता रही हूँ आपको कि क्या प्रोसीजर है। तो जिस डेट को हमें जाना होगा उस डेट को हमें स्टेशन पे 4-5 घंटा पहले जाके पार्सल ऑफिस में इसकी बुकिंग उसमें भी करनी होगी। फर्स्ट एसी में भी इसको एज अ लगेज आपको बुक करना ही होगा। ये नहीं कि आपने फर्स्ट एसी में करवा लिया, केबिन में करवा लिया तो आपको और आगे कुछ भी प्रोसीजर उसका नहीं होता है। इसको आपको बुक कराना होगा, वैसे ही बुक कराना होगा जैसे आपने गार्ड वाले कोच में जैसे आप बुक कराओगे वैसे ही इसमें भी बुक कराना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब फर्स्ट एसी में बुक करते हो अपना टिकट, तो आपको ये पता नहीं होता कि आपका कौन सा बर्थ है, कौन सा कोच है, क्योंकि ये आपको पता चलता है उसी डेट पे, जर्नी वाले डेट पे, वो भी जब चार्ट प्रिपेयर होता है 4 घंटे पहले। तो ये आपके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया वो कूपे बहुत रेयर मिलता है आपको। वीआईपी लोग जो चलते हैं उनके लिए ये पहले उनको प्रेफर किया जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि फिर आपको अगर केबिन में अगर 2 सीट मिल गई तो फिर जो बाकी के 2 पैसेंजर हैं वो अगर ऑब्जेक्शन ना करें आपके पेट के लिए तो फिर तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर वही चक्कर हो जाता है। तो हमारे साथ ये बेनिफिट है मतलब कि हमने 4 सीट बुक की है ओरियो के लिए। मतलब एक तो आपको पता है हम लोग को पास मिलता है, जैसे कि हस्बैंड मेरे रेलवे में, तो हमें पास मिलता है, तो हम लोग पास पे जा सकते थे, लेकिन सिर्फ ओरियो की वजह से हमें फर्स्ट एसी में टिकट लेना पड़ा है। क्योंकि फिर हम लोग वैसे तो फिर वही बात है, ओवरनाइट का हमारा ट्रैवल रहेगा दिल्ली से, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे हस्बैंड तो 1 मिनट के लिए बोल भी रहे थे कि इसको बुक कर देते हैं गार्ड कोच में, लेकिन मेरा ही मन नहीं माना कि नहीं, फिर कैसे रखेंगे उसे, ये परेशान होगा, फिर खाना पीना बहुत कुछ होता है, अपने आँख के सामने उसको देखने की आदत हो गई है तो उसको छोड़ा नहीं जाता। तो
ये था तो इसलिए हमने फर्स्ट एसी में टिकट करवाई है। और जब ट्रैवल करेंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या परेशानियां आती हैं पेट्स के साथ ट्रैवल करने में, क्योंकि पेट्स लेने को तो इंसान ले लेता है, हमने भी ले लिया और लगाव भी हो गया, और अब कहीं जाना होता है तो बहुत परेशानी होती है। लेकिन कोई नहीं, जैसे हमारे बच्चे हैं दोनों, वैसे हमारा ओरियो भी है, उसको भी हर तरह का मतलब मिलना चाहिए हर कुछ, उसको भी घुमा दें हम लोग अपने गांव, अपने घर, अपना जो होम टाउन है वहाँ घूमना चाहिए ओरियो को भी। तो ऐसा है, और अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट है कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग, एक तो फर्स्ट एसी में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे, वो भी ओरियो के साथ। तो क्या एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर जो पेट्स जिनके पास है और वो ट्रैवल करने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब आप, आई होप सो कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ हो चुका होगा कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर होती है इस चीज़ के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।